नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्री की पाठशाला में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का जो रूल है, किसके लिए, प्रोनाउन के लिए। इससे पहले मैंने जो नाउन के लिए लेक्चर हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आर्टिकल, वर्ब, स्पेलिंग एरर, इनके लिए भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो भी बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि इन वीडियोज़ को आप जल्दी जल्दी देख कर जो भी इसमें से आपको समझ में आ रहा है उसको समझ कर प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं। आप टेलीग्राम के चैनल को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इस सीरीज की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी आप उससे जाकर रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो लेक्चर है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए नहीं, बल्कि एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस जिस भी एग्जाम में अंग्रेजी पूछी जाती है, इंग्लिश आती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे भी इंग्लिश एक सिलेबस का पार्ट होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रोनाउन के नियमों को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के कितने केस होते हैं। तो प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऐसे प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट की तरीके से काम करते हैं, जैसे दे। तो एग्जाम्पल के तौर पे दे हैव अ फ्लू। और क्या है? ही। मतलब जहाँ पे भी हम प्रोनाउन का यूज़ सब्जेक्ट के तरीके से करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। और आई, ही, सी, इट, वी, यू, दे, हु, इवर, एटसेट्रा। अब हम दोस्तों बात करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ऐसे प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम ऑब्जेक्ट की तरीके से करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि आई है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोनाउन। ये आई क्या हो गया मेरा? आई हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है मी। तो जब भी आई का यूज हम ऑब्जेक्ट में करते हैं तो वो किस में बदल जाता है? मी में। ही बदल जाता है हिज में, सी बदल जाता है हर में, ऑब्जेक्ट में। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्रेंडन गेव मी द फ्लू, तो मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मी, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, हुम, ईवर। ठीक है दोस्तों। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो कि अधिकार बताते हैं किसी चीज पर, जैसे कि आई एम सिक ऑफ हिज विनिंग, या फिर रिलेशन बताते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। तो मैं किसके शिकायत से बीमार हो गया? उसके। तो रिलेशन बता रहा ना कि उसके शिकायत से, तो हिज हमारा हो गया पॉसेसिव प्रोनाउन। इसी तरीके से हर अम्ब्रेला इज ब्यूटीफुल। तो अम्ब्रेला किसका है? उसका है, हर। ठीक है, कोई लड़की है उसका अम्ब्रेला है, तो ये भी क्या बता रहा है? पोसेशन बता रहा है। तो ये भी क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। और एग्जाम्पल क्या होता है? माई, माइन, हिज, हर, इट्स, आवर, आवर्स, योर, योर्स, देयर, देयर्स, हुज। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक टेबल देखेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सभी को पता होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। आई जो हमारा आई वी क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। यू क्या हो गया? हमारा सेकंड पर्सन हो गया। और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, सी, इट, दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगुलर के लिए देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आया, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी, और पॉसेसिव माई या फिर माइन। सेकेंड पर्सन में सब्जेक्टिव प्रोनाउन यू आया, और इसका ऑब्जेक्टिव यू का क्या होगा? यू ही रहता है, और पॉसेसिव योर या योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन की अगर बात करें तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन रहता है ही, सी, इट, इसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या बनेगा? हिम, हर, इट, और इसका पॉसेसिव बनता है हिज, हर, हर्स, इट्स। अब हम दोस्तों प्लूरल के लिए देखेंगे। तो प्लूरल में जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या होता है? वी, जिसका मतलब होता है हम, इसका ऑब्जेक्टिव हो गया अस, और पॉसेसिव हो गया आवर या आवर्स। सेकेंड पर्सन के लिए यू, इसका ऑब्जेक्टिव भी यू होता है, और इसका पॉसेसिव होता है योर या योर्स। थर्ड पर्सन के लिए जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है वो है दे, इसका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आ जाएगा? देम, और पॉसेसिव प्रोनाउन दे का क्या हो जाएगा? देयर या देयर्स। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि यहाँ पे प्रोनाउन की स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको इग्नोर करिएगा। हुईवर, इसका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा हुम, ईवर, और पॉसेसिव बन जाएगा हुज। और ये प्रोनाउन चार्ट है, मैं आपको इसका भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली समझते जाइए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो सबसे पहला जो रूल है वो रूल ये है कि जब भी कोई गुड रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट की बात करेंगे, यानी कि कोई अच्छा काम यदि आपने किया है, तो जो प्रोनाउन का जो हम यूज करेंगे वो किस ऑर्डर में करेंगे, 2-3-1। 2-3-1 इन द सेंस कि सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यदि मैं बोलूँ आई, ही एंड यू टू फिनिश इट, यू आर टू फिनिश इट, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे सीरीज क्या है, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकेंड पर्सन, तो ये गलत है। क्योंकि एक अच्छा बात हो रहा है कि हमको ये काम कंप्लीट करना है, तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो होना चाहिए यू, ही एंड आई आर टू फिनिश इट। लेकिन देखिए, अगर कोई गिल्टी, कोई गलत काम आपने किया है और उसको आपको अपनी गलती माननी है, तो जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट पर्सन आ गया आई, सेकेंड पर्सन यू और थर्ड पर्सन आ गया ही। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड द सिन, मैंने, तुमने और उसने पाप किया है, तो यहाँ पे ये सही है। लेकिन अगर अच्छे काम की बात करेंगे तो क्या होना चाहिए था, यू, ही एंड आई, ठीक है, हैव प्लेड गुड क्रिकेट। तो अगर अच्छे काम की बात करेंगे तो 2-3-1, और बुरे काम की बात करेंगे तो 1-2-3, ये हमारा ऑर्डर यूज होगा प्रोनाउन का। तो देखिए, कोई भी प्रोनाउन जो कि नॉमिनेटिव फॉर्म में है, तो उसको कंपेयर हम सेम तरीके के प्रोनाउन से ही करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ट बताया था ना, तो आई का कंपेयर यू के साथ होगा, ना कि आई का कंपेयर आप योर के साथ कर देंगे। यानी कि जो केस है प्रोनाउन का वो सेम होना चाहिए जब भी हम कंपैरिजन करेंगे। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। तो एग्जांपल है कि ही इज बेटर देन आई, तो यहाँ पे दो नॉमिनेटिव, दो सब्जेक्टिव प्रोनाउन को कंपेयर किया गया है। हम ये नहीं कह सकते कि ही इज बेटर देन मी, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ही इज बेटर देन आई, ये क्या है, सही है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आई रेस्पेक्ट यू मोर देन हिम, तो यहाँ पे किसके बीच कंपेयर हो रहा है, यू और हिम के बीच में, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं, यू और हिम, और ये भी सही है। तो हमको ये देखना है कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो केस है प्रोनाउन का वो क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सब्जेक्टिव है तो दोनों ही सब्जेक्टिव होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव है तो दोनों ही ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। रूल 3 ये कहता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और उसके बाद, सॉरी, उससे पहले हमेशा ही कोई भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जब भी हम यूज करेंगे तो उससे पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लेट का, बिटवीन का या किसी प्रीपोजिशन का। जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है यू एंड मी प्ले, यानी कि हम और तुम खेलें, तो इसके पहले हमने क्या यूज किया, लेट का यूज किया। तो यही बातें कहना चाह रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आप यूज करेंगे तो उससे पहले एक प्रीपोजिशन, लेट या बिटवीन का यूज करना होगा। देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी यहाँ पे देखिए, इससे पहले क्या आ गया, बिटवीन आ गया, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें रूल 4, तो रूल 4 ये कहता है कि जब भी कोई प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन के लिए यूज होगा तो वो उसको हम क्या करेंगे, उसको सिंगुलर फॉर्म में ही वर्ब का यूज करेंगे उसके साथ, ठीक है, यानी कि सिंगुलर ही उसको मानेंगे, एक वचन ही मानेंगे। जैसे कि द आर्मी हैज लेफ्ट इट्स हेडक्वार्टर, देखिए इट्स का यूज हुआ ना, इट क्या है, इट तो मैं सिंगुलर है, तो लेकिन ये जो इट है ये किसके लिए यूज हुआ है, आर्मी के लिए। आर्मी क्या कलेक्टिव नाउन है, तो वही बात कह रहा है कि कोई कलेक्टिव नाउन है, अगर हमको उसका प्रोनाउन यूज करना है तो क्या करना है, सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। द कमिटी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, अब यहाँ पे देखिए, ये जो है कमिटी, तो यहाँ पे कमिटी के जो मेंबर हैं उनको सेपरेटली कंसीडर किया गया, यानी कि हर एक व्यक्ति को अलग अलग कंसीडर किया गया कमेटी के, ठीक है, ग्रुप में कंसीडर नहीं किया गया है कि कमेटी के लोग आपस में ही डिवाइडेड है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए देयर, प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है। तो आपको सेंटेंस के मीनिंग के ऊपर ध्यान देते हुए इस बात को देखना है। जैसे कि यहाँ पे पूरे आदमी को हमने एक ही माना है, यहाँ पे सेपरेट इंडिविजुअल माना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि यदि दो सिंगुलर प्रोनाउन को हमने एंड से जोड़ा है और वो जो दोनों ही जो प्रोनाउन हैं, दोनों ही जो नाउन हैं वो एक ही पर्सन को डिनोट कर रहे हैं,
तो हम उसके साथ सिंगुलर फॉर्म का ही यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी कि द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट हैड डन हिज बेस्ट। अब देखिए यहाँ पे सिंगुलर आया, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति नहीं हैं, यहाँ पे जो है कलेक्टर और मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति है। सभी को पता होगा कि कलेक्टर और मजिस्ट्रेट एक ही व्यक्ति होता है, उसी को हम कलेक्टर भी कहते हैं, उसी को मजिस्ट्रेट भी बोलते हैं। जब वो रिवेन्यू का काम करता है तो कलेक्टर का, और जब जुडिशियल वर्क करता है तो हम उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। तो एक ही व्यक्ति की बात की जा रही, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, हिज आया। लेकिन यदि हम दोनों को अलग अलग माने, कैसे, द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट, देखिए यहाँ पे द आ गया ना, द एक अलग आदमी हो गया ये, और इसके यहाँ पे देखिए द मजिस्ट्रेट के पहले भी द आ गया, तो ये भी क्या हो गया, अलग इंडिविजुअल हो गया। तो ये दोनों ही अलग अलग आदमी हैं, दो लोग, दो व्यक्ति, इस वजह से यहाँ पे हैव आया है और यहाँ पे देयर आया है। प्रोनाउन जो है प्लूरल यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर क्योंकि यहाँ पे कलेक्टर और मजिस्ट्रेट एक ही है। देखिए यहाँ पे द खाली यहीं पे यूज हुआ है, कलेक्टर के साथ मजिस्ट्रेट के साथ द यूज नहीं किया गया है। तो आपको यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बस ध्यान देनी है और आपका एरर डिटेक्शन तुरंत सही होने लगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं डाउट करने के लिए आप तुरंत रिप्लाई करता हूँ। हर कमेंट का मैं लगभग अपने चैनल पे रिप्लाई करता हूँ। चलिए आगे बात करें। रूल 6 क्या है। रूल 6 ये है कि हम सिंगुलर प्रोनाउन को यूज करेंगे कब, जब भी हम किसी दो नाउन को ईदर और नीदर नॉट से जोड़ते हैं। जैसे कि इधर रवि और गोपाल शुड डू हिज ड्यूटी। देखिए यहाँ पे हिज है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, देयर आना चाहिए, तो देयर नहीं आया। क्यों नहीं आया देयर? देयर इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे इधर और से हमने इस दोनों ही नाउन रवि और गोपाल को जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सही है। अगर देयर होता तो गलत हो जाता, तो इस नियम को हमेशा याद रखिएगा। इधर और नीदर नॉट जब भी यूज होगा तो प्रोनाउन जो यूज होगा वो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा। देखिए अगला ये है कि प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का यूज किया जाएगा कब। प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का यूज किया जाएगा जब भी किसी डिफरेंट मेंबर्स को हम ज्वाइन करते हैं और या फिर नॉट से। मतलब प्रिंसिपल और टीचर, देखिए दोनों ही अलग अलग चीज़ें हो गए, ठीक है। तो वही बात कह रहा है कि जब डिफरेंट मेंबर्स को ईदर और से हम जोड़ेंगे तो द प्रिंसिपल एंड हिज टीचर्स हैव अटेंडेड देयर। तो देखिए यहाँ पे देयर प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन का यूज किया गया है, ये भी एक नियम है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए आप ये रूल्स पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाइए, आराम से चीज़ें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। चलिए आगे बात करें। रूल 8 क्या है। तो देखिए जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है कौन कौन से, इधर, नेदर, नन, एनी, नो वन, ये सभी सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है। इधर नेदर किसके लिए यूज होते हैं, दो चीज़ों के लिए यूज होते हैं। नन, नो वन या फिर एनी, ये दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए यूज होते हैं। सॉरी, दो से अधिक चीज़ों के लिए यूज होते हैं। दो के लिए तो ये वाले यूज होते हैं, दो से अधिक के लिए नॉन, नो वन और एनी का यूज किया जाता है। और एनी का यूज किया जाता है दो से अधिक चीज़ों के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, इधर ऑफ द टू गर्ल्स इज डिलीजेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंगुलर कंसीडर किया है क्योंकि यहाँ पे इधर आया, ठीक है, और ये सही है। यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जब भी इधर, नीदर, नन, एनी, नो वन का यूज किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। ठीक है, इस बात को दिमाग बैठा लीजिए। जैसे और एग्जांपल देखें, नीदर ऑफ द ब्रदर्स इज क्वारलसम, मतलब कि कोई भी भाई आपस में झगड़ नहीं रहे थे। देखिए यहाँ पे भी इज का यूज किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नीदर ऑफ का यूज हुआ। जब नीदर ऑफ का यूज हुआ तो हमको सिंगुलर वर्ब ही लेना है। यहाँ पे भी नन ऑफ का यूज हुआ है, तब भी हमको क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब ही लेना है, ये भी सही है। ठीक इसी प्रकार एनी ऑफ द फोर, देखिए संख्या तो 4 आ गई, लेकिन वर्ब का फॉर्म क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, कैन। तो हमको खाली ये याद रखना है कि जब भी ईदर, नीदर, नन, एनी, नो वन प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बाकी ये चार्ट में मैंने बता दिया कि किसके साथ यूज किया जाएगा, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। रूल 9 की बात करें तो रूल 9 ये कहता है कि जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, जैसे कि ईच अदर, वन एंड अदर, इनका यूज कैसे करते हैं। तो ईच अदर का यूज होता है 2 पर्सन्स के लिए, वन एंड अदर यूज होता है 2 से अधिक पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे द टू सिस्टर हेट ईच अदर। ठीक है, यहाँ पे वन एंड अदर क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 2 ही सिस्टर की बात की जा रही है। लेकिन यही देखिए 5 ब्रदर की जब बात हुई तो वन एंड अदर का यूज किया जाएगा, ईच अदर का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, ईच अदर का यूज 2 लोगों के लिए, वन एंड अदर का यूज
2 से अधिक लोगों के लिए। अब दोस्तों देखिए, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद जब भी इन वर्ब का यूज करेंगे तो उसके बाद हमको क्या यूज करना होता है, एक ऑब्जेक्ट या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं तो कौन कौन से वर्ब हैं वो, जैसे कि हर्ट, चीट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, absent, सेटिस्फाई, प्रिपेयर, इंजॉय, अवेल ऑफ। तो इन सभी वर्ब के बाद या तो एक ऑब्जेक्ट आएगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। देखिए यहाँ पे सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए है, ठीक है। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द प्रिंसिपल। तो ये सेंटेंस सही है। देखिए इंट्रोड्यूस्ड आया, इंट्रोड्यूस्ड के बाद क्या आया, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, ठीक है दोस्तों, हर। इसी प्रकार से आई इंट्रोड्यूसेस माई सेल्फ। देखिए यहाँ पे भी माई सेल्फ जैसे इंट्रोड्यूस आया उसके बाद एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर एक ऑब्जेक्ट का यूज किया गया। इसी प्रकार से ही इंजॉयड द पार्टी। देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, इंजॉय के बाद भी क्या रहेगा, एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पार्टी। तो या तो ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है हमको जब भी इन तरीके के शब्द आएंगे, ठीक है, हर्ट, चीट, इंट्रोड्यूस। तो उस वक्त इन शब्दों के बाद एक ऑब्जेक्ट या फिर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। रूल नंबर 11 हमारा क्या कहता है, वो ये है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, उसके लिए पोसेसिव केस के लिए हमको क्या यूज करना है, वंस, ठीक है। तो वन शुड लव वंस कंट्री। वन क्या हो गया हमारा, ये हो गया सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। जैसे मैंने भी केस आपको बताया था वहाँ पे। तो अगर इसका पॉसेसिव केस की बात करेंगे तो वंस का यूज करेंगे। बस इतना ही है रूल नंबर 11 में। रूल नंबर 12 की अगर बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उनका यूज किस प्रकार से करना है। तो देखिए जो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज होता है, पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए। एग्जाम्पल, दिस बॉय, दिस इज द बॉय हु इज इंटेलिजेंट, ठीक है। यह वह लड़का है जो कि इंटेलिजेंट है। विच का यूज होता है थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए। द बुक विच इज इन द सेल्फ इज माइन। देखिए बुक के लिए क्या यूज हुआ, विच यूज हुआ। डेट का यूज हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए ही करते हैं, डेट का यूज। जैसे वन बॉय हु स्टोल माई पर्स वाज अ स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए वन बॉय है, हु आया ना, क्योंकि एक व्यक्ति है और ये सही है। द बॉय डैट स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे दैट का भी यूज किया गया, ये भी सही है। तो हम पर्सन्स के लिए क्या यूज कर सकते हैं, हु यूज कर सकते हैं और डैट यूज कर सकते हैं। एक और बात आपको ये ध्यान देनी है कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन डैट इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव जो हैं वो 3 डिग्री के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है कंपेरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव। जैसे कि गुड मेरा पॉजिटिव हो गया, बेटर हो गया मेरा कंपेरेटिव, एंड बेस्ट मेरा हो गया सुपरलेटिव। तो डैट का यूज करना है किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ, एडजेक्टिव के। जैसे ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज द बेस्ट थिंग डैट आई कैन डू। देखिए यहाँ पे क्या आया, बेस्ट आया और डैट का यूज किया गया। तो आपको खाली इतना याद रखना है कि कब किसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। जैसे कि हु का पर्सन के साथ, विच का थिंग के साथ, डैट का पर्सन और थिंग दोनों के साथ, ठीक है। आगे बात करते हैं। 13वां जो रूल है वो ये है कि जब भी हम हु का यूज, ये जो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसका यूज हम नॉमिनेटिव केस में करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, तो इसके साथ एक वर्ब भी आएगा। जैसे कि द प्रिंसिपल, इसके बाद हु आया, ये सब्जेक्ट के तरीके से यूज हो रहा है। इसके बाद ये क्या आ गया, वर्ब आ गया, केम हियर। और जो हुम है ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो हु का यूज सब्जेक्टिव, होम का यूज ऑब्जेक्टिव, बस ये याद रखना है, ठीक है। आगे बात करें। और होम जो है इसको वर्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हु को वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। अब हम दोस्तों डिस्कस करेंगे रूल नंबर 14 के बारे में। तो वो है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विथ इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर्स एंड पर्सन।
इसका क्या मतलब हुआ, इतना लंबा चौड़ा मैं बोल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता इज एम आर इस प्रकार से, तो उसको हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करना है। जैसे आई हु इज योर ब्रदर मस्ट ट्रस्ट यू। देखिए पढ़ने में ये अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, तो यहाँ पे हु के बाद क्या आना चाहिए था, एम आना चाहिए था। तो आई हु एम योर ब्रदर मस्ट ट्रस्ट यू, ये सही है। इसी प्रकार से यू हु इज माई फ्रेंड, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये यू है, यू क्या है, प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आना चाहिए था आर। तो यू हु आर माई फ्रेंड, ये सही है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान देना है कि हु के पहले जो हमारा सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो उसी हिसाब से हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। रूल नंबर 15 ये कहता है कि जब भी कोई प्रोनाउन टू बी शब्द के बाद आएगा तो वहाँ पे हमको सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे। जैसे इट इज हिम, या फिर आप इसको क्या कह सकते, इट इज टू बी हिम। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही होता है। तो ये गलत है, यहाँ पे ही आना चाहिए था, इट इज टू बी ही। तो आपको बस इतना ही करना था। ये प्रोनाउन के रूल्स हैं जो कि आपके एरर डिटेक्शन के टॉपिक में काफ़ी आराम से आप अगर एग्ज़ाम में आए तो आप कर पाएंगे। साथ ही साथ फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास की PDF पाने के लिए। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।